हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 9 की गणित। कक्षा 9 में गणित में आज हम आपको बताए हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में बताएंगे हम आपको पाठ का नाम क्या है, इसके त्रिभुज। और त्रिभुज में हम आपको बताने हैं प्रश्न नंबर 7.1 का पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वीआईपी भी है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल पेपर में पक्का है। इसमें लिखा चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी और एबी कोण क्या कह रहा है कि एबी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाएगी कि त्रिभुज एबीसी सर्वांश में त्रिभुज एबीडी है। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो भैया अपन अगर सर्वांश करने हैं तो सर्वांश का मतलब समझना होगा पहले। सर्वांश क्या होता है? सर्वांश क्या होता है? सर्वांश मतलब जो त्रिभुज अपन दो त्रिभुज है सर्वांश करना है। सर्वांश ऐसी आकृतियां तो जो हूबहू एक ही होती है, मतलब एक जैसी, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर दो दिखा दें, मतलब जो त्रिभुज है दो दिख रहा है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है दो, लेकिन ये है एक ही माप के, एक ही आकार, बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल है, तो ये सर्वांश है। ठीक है। अब ये बोर्ड है हमारा, इसी बोर्ड के नीचे अब जैसे जो बोर्ड है, अब इसके पीछे क्या होगा, मतलब इसी के नाप का एक और बोर्ड लेता है, मतलब दूसरा इसी में हम रख दें, ऐसे चिपका दें। और आप दूर से देखोगे, सामने से देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं कि ये दो है कि एक है ना, देखे ना। तो जी तो सर्वांश समाप्तियां है। फिर आपकी सर्वांश समाप्तियां मतलब जौन पट्टी हमारी दूसरी बोर्ड की ई पे रखे तो जब हो जाए वो पट्टी के बराबर हुई है जब तो सर्वांश। इसलिए इसमें सर्वांश में कहा है कि सर्वांश समाप्तियां आकार समान होना चाहिए, आमाप का मतलब मापे भी समान होना चाहिए, लंबाई भुजाओं की लंबाई जैसे होती है। अब मतलब हमें आपका जो बता दो सर्वांश समाप्तियां पहले सिद्ध करने की सर्वांश में, तो ये में एक चीज दे दी कि जब वजह एक ही बराबर है। सर्वांश समता के लिए तीन प्रतिबंध हो, मतलब तीन शर्तें होती, मतलब तीन चीजें तुमने इनकी एक जैसे बता दे। जैसे बड़ा कोई आदमी कुछ भी हो, जैसे कोई जैसे पर कोई कुछ भी किसी की चीज को सिद्ध करने के लिए कुछ किसी को मतलब किसी को प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ मतलब बताना है कि सिद्ध करने, तो के लिए तीन प्रतिबंध है, मतलब तीन सर्वांशम की शर्तें हैं कि अगर जी आपने पूरी कर दी, तीन पूरी कर दी तो जिस तरह सर्वांशम हो जाए। अब देखिए इसमें एसी बराबर एडी तो है, बराबर सिद्ध करना, तीन चीजें एक से दिखा देना, मतलब तीन चीजें मतलब एक से दिखा देने की बराबर है तो सर्वांशम हो जाए है। तो जब हो जाएगी सर्वांश में तो मतलब एक कंडीशन पक्की है, मतलब जा इवन जे दो एक से हैं, मतलब एक एक हमें ना की दिख रही है जी एक से दिख रही है, मतलब दही है मतलब ये एसी बराबर एडी है, तो मतलब जब हो जाए बराबर तो पहली कंडीशन पक्की। और इस पे दीवार बीच के नीचे दो दोनों में आ रही है ना, दोनों में ए भी दोनों में आ रही है, अलग अलग बना तो त्रिभुज दोनों में ए भी आ, तो ए भी तो दोनों में है, ए भी बराबर ए भी तो हो ही जाए। कैसे दोनों में तो कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब ओवरलेस्ट है, दो ए भी दोनों में ओवरलेस्ट है, दो चीजें एक से दिख रही। कहते मतलब जा भुजा बराबर है और जा भी बराबर है, समान है, ये दो ही एक ही त्रिभुज की है, मतलब ई त्रिभुज की जब हो जाए ई त्रिभुज की नीचे की भी हो जाए, दोनों की हो जाए तो ए भी ओवरलेस्ट है, दो चीजें और एक चीज में तो त्रिभुज सर्वांश मतलब ये त्रिभुज एक ही अपन कह सके, तीन चीजें में अपन ये त्रिभुज कह सके जी एक ही। फिर अपन सीधे सीधे नहीं बता भी कोई जरूरत नहीं, फिर कह रहे सर्वांशम, फिर सर्वांशम आपके के संगत भाग बराबर हो जाए, तो ई को संगत जाओ तो जाए की बराबर हो जाए, बस तो सपना करना ही। तो क्या चीज अपन करना तो कैसे करना, जो हम आपका हल ला के बता रहे हैं कैसे लगाने और समझा के बताएं आराम से। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को आनंद पूरा उठाना है और अपने मित्रों के पास वीडियो शेयर जरूर करना। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बता दें। और जी अपन को चतुर्भुज एबीसीडी में दिया है दिया ना, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी है और एबी लिखा है जो कोण ए को समद्विभाजित, मतलब जो कोण ए है, आज जैसे हम इतने बना दें समझियो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। जैसे हम कोण ए बना लें, जो कोण ए है, अब पूरा नाम देखो तो इसका नाम इधर बी है, नीचे डी है, तो कोण डी ए से। अब इसमें जो कह रहा है कि ए बी एक रेखा इधर से साइड से ऐसी आ रही, मतलब जब इधर से ऐसे खींच रहा है ए बी ऐसे खींच रहा है क्योंकि दो टुकड़ा बट रहा है बराबर बराबर कट गए। पहले ए बी तो पूरा और जे अब ई में दो कोण बन गए, जब रेखा खींची दो कोण बन गए और वे कह रहे हैं कि दो बराबर है समद्विभाजित, मतलब समान दो भाग बढ़ते हैं। समद्विभाजित को मतलब समान, दुई को मतलब दो, भाजित मतलब बांटते, समान दो भाग बढ़ते, तो जिस समान एक समान का मतलब बराबर बढ़ते, तो जे कोण कौन के बराबर हो जाए, मतलब तुम्हारा बी ए सी बराबर कौन सा कोण है, बी ए सी बराबर डी ए बी, क्या निकाला आएगा डी ए बी, जी तुम्हें दवा है क्या कंडीशन ही में लुक गिरा भैया। कोई भी सर्वांशम की त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध करने के लिए सवाल कोनो भी आवे उमें एक चीज तो तुम्हें दे दे, एक या दो चीज दे दे और तीसरी वही क्वेश्चन में छिपा दे। अब देखिए तुम्हें AC बराबर AD तो ही में है,
एक तुम्हारी चित्र में लुकी की जा चित्र में चिपकी थी कि दोनों में तो जो भुजा अब तुम्हें नहीं दिख रही हो तो भैया त्रिभुज अलग अलग करके दिख रही हो। अब जैसे हम ए बी सी त्रिभुज ऊपर वालों अलग करें, जैसे नीचे ए है तो बी है और ऊपर सी है, जी तुम्हें अलग कर लो और नीचे को त्रिभुज तुम अलग कर दो, ऐसा बनो ना। तो ये इसमें ए और नीचे भी बी और इसमें डी। और तुम्हें पहले ही बता रहे थे कि ए सी बराबर ए डी है। तो हमारी ए सी भुजा का के बराबर है, ए सी वाली भुजा जा वाली भुजा ए डी के बराबर, मतलब जा भुजा बराबर है, ए सी और ए डी अगल बगल की जी बराबर है ये बराबर तय है। और तीसरी इसमें देखो दूसरी में जाती है कि ए बी में भी है, ई बी ए बी में है, ए बी दोनों में जो भाई नष्ट है। तो दो चीजें तो जी हुई। तीसरी चीज भी कह रहे थे कि ए बी कोण, पर ए बी नहीं, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ई में क्या कर दिया, ए भी है कोण ए के दो टुकड़ा बराबर बराबर काट दे, मतलब चाकू को काम करा, ए भी काय को कैंची को काम करा और ई खा काट दो, ई कोण जो ए बना तो जो बड़ा वाला कोण ए बना तूने कैंची से काट दे तो दो भाग बन गए। और दो भाग के नाम कौन कौन से, बी ए सी और एक टुकड़ा है डी ए बी, जो दो ही बराबर है समान है। तो एक तो अपन लिखने बस है और बस त्रिभुज सर्वांग और त्रिभुज सर्वांग होगा दोनों, तो त्रिभुज एक ही है, फिर एक ही त्रिभुज है होगा बन जाए। तो भैया जब बी डी है तो जब बी सी है, बी डी और बी सी बराबर, चाहे तुम ये बी डी बोल लो, चाहे ये बी डी बोल लो, ये बी डी बोल लो, चाहे ये बी सी बोल लो, एक ही हो जाए। अब जैसे जा तुम्हारी चार है तो सर्वांग हो जाए, तो चार तुम्हारी हो जाए है सर्वांग में, तो सब बराबर हो जाए, समान हो जाए, संगत हो जाए बराबर हो। तो सीपी मतलब सर्वांग क्या क्या, सर्वांग त्रिभुज हो जाए, जो सर्वांग त्रिभुज हो जाता ना वो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो जाए, ठीक है, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर। हम पहले तो सर्वांग सिद्ध कर लें। सर्वांग सिद्ध करने के लिए तीन प्रतिबंध या तीन शर्तें होती जरूरी पूरी कर दो, और तीन पूरी कर दें तो त्रिभुज सर्वांग और त्रिभुज सर्वांग होगा कि भैया जी अपन क्या क्या कर देने कहियो जी त्रिभुज सर्वांग इसलिए बी डी बराबर सी हो जाए, बता दे कि जी सर्वांग है, सर्वांग में तो जी बराबर हो जाएगी भाई, सर्वांग त्रिभुज एक जैसे होता ही है, क्या की बात है, छिपी कछु बात नहीं है, पक्की बात है। अब ईमेल लिखना हो तो क्या लिख देंगे, दिया चतुर्भुज एबीसीडी में लिखते ही दिया सीधा आकृति में, अपने पास आकृति दी है, जब इन्हें आकृति दी थी यहाँ पर लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था आकृति 7.16 में दिया, तो आकृति हमने बनाई थी, लिखो नहीं है सीधा लिखना, दिया है आकृति में, क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसे ही लिखना, बिल्कुल आपको दिया है आकृति में डाल देना और जो कुछ है आपको लिख देना। आकृति में अपन का क्या दिया था, ए सी बराबर ए डी दिया था कि नहीं दिया था। और दूसरी चीज दी थी अपन, हाँ, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित, अगर समद्विभाजित नहीं लिखना तो समान दो भागों में बांटता है, तो ए बी कोण ए को समान दो भागों में बांटता है, ये सभी लिख सकेंगे अपन, ए बी कोण ए को समद्विभाजित, हम तो समद्विभाजित लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वैसी भाषा का प्रयोग किया गया तो वैसे ही लिखें जैसा उन्होंने कहा है, कोई दिक्कत नहीं, समद्विभाजित करता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखना वैसा। अब भैया ई को भी मतलब लिख लो, अपन तो पता ही को मतलब का मतलब जी कट गया, कैंची को ए भी का को काम करती में कैंची को, कैंची मतलब कि खूंट इन्हें दो ठैया टुकड़ा काट दे, इतना बड़ा खूंट तो उन्हें ई का काट के टुकड़ा कर दे, मतलब कोई बीच में से काट दे तो दो टुकड़ा तो हो ही जाए, तो दो बीच में से काटो तो बराबर काटे, हिस्सा तो कटा ही बराबर। और ए भी कोण ए को समद्विभाजित करता, अर्थात ई का मतलब का हो जाती कैंची से कटू का है, अर्थात ए बी ने क्या करो, ए बी ने एक कमाल करो कि दो टुकड़ा बराबर बराबर काट दे, कौन कौन से, बी ए सी बराबर का काट दे, बी ए सी बराबर बी ए डी काट दो, हमने जो पहले लिख दो, ठीक है, ये मैं क्या लिख दो, तुम ना से लिख दो बी ए सी चाहे बी ए डी, हमने ना से लिख दो, तुम ना से लिख डी ए भी लिख सकते हो ना भैया, वही को बी ए सी भी लिख सकते हैं, कौन भी नाम लिख दो चाहे जैसा, तो जब बी ए सी बराबर बी ए डी भी अपन निकाले हो, ठीक। अब आपका क्या करना है, अब आपका दर्शाने का है वो हेडिंग आप, ठीक है, इसमें जो हेडिंग डालो वो जरूरी का दर्शाने वाले सवाल है, मतलब सटकारी सवाल है, तो इनमें जो चीजें लिखने होती अच्छे से अच्छे लिखने हैं। और दर्शाने का है अपने त्रिभुज, जितने अच्छे से लिखो उतने अच्छे आपका नंबर मिले, और इतना सुंदरता तो होना ही चाहिए सवाल में, कचरा से बना दो का अच्छी लगत का भैया, आप अपनी अपनी दूर सबको अच्छा तो रखो, तो भाई सवाल में भी सुंदरता रखो थोड़ी, अब जिस चन्नी बना रहा उनको त्रिभुज ए बी डी। और भैया दूसरी बात ही में करना है कि
जे सर्वांग करने हैं। और दूसरी चीज है अपने इनमें क्या करने पर है, दूसरी BC बराबर जो सीधी थे BC बराबर BD लिख दे रहा अपन क्या हो तो बड़ा विज्ञान लिख कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर दे BC बराबर BD। अब अपन तो पता है कि BC बराबर BD निकालना है। BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, जे कह सकते हैं कि BC बराबर हो जाए या ना बराबर हो जाए। तो हमने BC बराबर BD सिद्ध करना है जो अपन ने बात लिख ली। ठीक है, और ना ये बराबर से करेंगे ना, और जब सर्वांग त्रिभुज सिद्ध कर दोगे तो बराबर हो जाए यार। तुम इतना तो खुद अंदाजा लगा सका। तो उपपत्ति में क्या करना भैया, उपपत्ति 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 का मतलब ये हो कि हम आपको प्रूफ बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बात है जो काय जो है सो है कि चित्र सर्वांश में काय। अब उपपत्ति में कारण बताएं, कारण लिखे लिखे। अब जो बताओ हम उपपत्ति में किस चीज से बताएंगे, प्रूफ कहाँ से करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों से करेंगे। सर्वांश इन दोनों त्रिभुजों से प्रूफ करेंगे कि जो सर्वांशम है ना सर्वांग तो है ही है, लेकिन अपन सिद्ध करके दिखाने। तो जी दो त्रिभुज है, नाम भी पहले उन्हें दे दो कि इन्हें सर्वांशम का नाम भी ले रहे हैं। तो ठीक है, लगता है अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो त्रिभुज सर्वांशम करने के ले रहे हैं, हमें जी दो त्रिभुज सर्वांशम करने थे। अब नाम अपन उल्टे ले भी सकते, ACB भी लिख सकते, ABD भी लिख सकते और DAB भी लिख सकते हैं। लेकिन नाम चाहे जैसे लिख दो, त्रिभुज कहा है एक ही, लेकिन जैसे इसमें नाम था वैसे ही लिखना है। त्रिभुज ABC और ABD में देखने पर कैसे हम इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं इनकी कौन कौन के हिस्सा बराबर। अगर तीन चीजें की समान हो जाए तो मतलब ये सर्वांग समाकृतियां हैं। ठीक है, देखने पर। तो पहली चीज आपका क्या दिख रही थी पहली चीज AC बराबर AD दोनों में है। पहली बराबर है AC बराबर AD, और जहां अपन ने कहां से निकाली जो भी बताने, AC बराबर AD जहां में दिया में दी थी तो लिख देगी दिया है। AC बराबर AD दिया है तो भैया जो भी अपन है एक कोण, जे कोण भी दाएं बराबर, जे वाले कोण भी दाएं बराबर था ना जो कोण। तो BAC बराबर क्या दिया, BAC बराबर कोण BAD दिया है। जे भी आपको पक्का दिया है, ले दिया आपने कर दिया। अब A भी भैया दोनों में, जब A भी है ना तो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो AB बराबर AB बराबर AB का है कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ, या लिख दिए दोनों जगह है। अगर उभयनिष्ठ ध्यान नहीं आया तो लिख दिए दोनों जगह है, या दोनों में है, या लिख दिए दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में है। दोनों त्रिभुज मतलब कॉमन है। आपका उभयनिष्ठ ना यहाँ पे तो भैया लिख देंगे ऐसा। अपने समझ में क्या लिखो चाहिए, अपने समझ में आ जाए और भी आ जाए। आप उन्हें तो जो तो समझ में आ जाए कि दोनों में है तो दोनों मतलब उभयनिष्ठ में है। और जो चीज होगी तीन होगी, देखो एक होगी, दो होगी, तीन होगी, गिन लो 1 2 3 चीजें हो गई। तो मतलब ये कहा सर्वांग समाकृतियां हैं त्रिभुज ABC, सर्वांग सम का त्रिभुज ABD। अतः हो जाएगा ना। अब अतः लिख दें, अतः त्रिभुज जे त्रिभुज का होगा, मतलब त्रिभुज एक ही है। हमारी बात जो हम कह रहे थे अलग अलग है कि नहीं है। अब हमें तीन चीजें देखने पे पता चल गई कि जी एक सी है, तो मतलब ये त्रिभुज सर्वांग सम का है। लिख दें अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम का हो जाए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम का हो जाए, त्रिभुज ABD है। और एक चीज है, अपन ने काय कौन सी कसौटी या कौन सी नियम से लगा है जो ही बताने पर। कसौटी मतलब कौन कौन सा नियम लगा, काय से अपन ने देखी है कौन कौन सी चीज हमने इनमें का लावा है। हमने एक भुजा लाई, एक कोण लाओ, एक फिर भुजा लाई। तो जो चित्र से देखने आ रहा है अपन है, हमने का चीजें लाई थी। देखो अब आपका बताने जा, देखो जो हमने भुजा लाई थी AC भी लाई थी, हाँ, और जो हमने जो वाला खूंट भी लाओ तो हाँ वाला तो जो भी भुजा लाई थी AB भी लाई थी, हाँ जा भी लाई थी, पक्की है ना। तो तीन चीजों से होगा, तो सिर्फ तीन चीजों से सिद्ध करना, तो नियम भी आपको बनाने बताने पड़ा कौन सा। तो ये तो देखना पड़े कौन सा नियम। तो सबसे पहले आपका क्रम पकड़ ले। अब बीच के बीच मत घुसना, या तो इस भुजा से जाना, इससे जाना, ऐसा एक त्रिभुज कोनों में देखना कि दोनों में मत देखना। जैसे हमने लिया है जो त्रिभुज तो ठीक है, ई में तुमने ए जात सॉरी इधर कहा थी C थी, इधर A थी, इधर B थी। आपने जा भुजा लाई थी एक, जो कोण लाओ तो जो वाला और जा भुजा लाई थी। चाहे इस भुजा से बैठ के चल जाओ, जब भुजा फिर कोण आओ तो फिर भुजा लाई थी, या ना से बोल दो भुजा कोण
फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो मतलब क्या लगू भुजा कोण भुजा। और भुजा हाँ इंग्लिश में बोले साइड, साइड माने का हो भुजा, का हो साइड माने भुजा, एंगल माने हो कोण से, साइड माने भुजा, साइड भुजा हाँ एस से, और कोण है ई से, और फिर भुजा से एस, एस ए एस का हो जाए एस ए एस नियम से, ऐसे लिख देना एस ए एस नियम से। हम चित्र मिटा दे रहा है, कोई काम के अभी काम का नहीं है, यहाँ पर नियम लिखने यार हमें सब मिटाने पड़े, कैसे एस ए एस नियम से या कसौटी से लिख देना नियम। नैतिक हमने मिटा दिया ऐसा, ठीक है आप लोग बना लेना, ठीक है। इसलिए अब ये सर्वांग सम हो गए। अब तो हमें पता होगी ये कई तरह हो जाए सर्वांग सम है ना। अब सर्वांग सम हो गए तो ना जब बी डी जब तुम्हारी भुजा थी बी डी वाली, ठीक है ना, डी बी डी बराबर का हो जाए बी सी हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर, जब तुम्हारी भुजा ई के संगत थी जब तुम्हारी ई भुजा के संगत हो जाए तो दो ही बराबर हो जाए। इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना थी बी सी बराबर बी डी करनी थी, तो बी सी बराबर का हो जाए बी डी, काय हो जाए है बी सी बराबर बी डी है, इसलिए बी सी बराबर काय हो जाए, जो कारण का है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ऐसे सर्वांग सम सर्वांग सम सर्वांग सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, लो ऐसा होगा प्रूफ सिद्धांत लगने युति सिद्धांत। ऐसा करना सर्वांग सम त्रिभुज, या तो इसको नहीं लिखना तो मैं तो बड़ा, तो इसी का शॉर्ट नेम होता है सीपीटीसी से। क्या होता है सीपीटीसी, सीपीटीसी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। इसी का मतलब होता है सीपीटीसी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम।